नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ पिया पांडे। खनन नगरी धनबाद एक बार फिर देश भर के खनन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का केंद्र बनने जा रही है। शुक्रवार को IIT-ISM में 35वां राष्ट्रीय खनन अभियंता अधिवेशन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। यह 2 दिवसीय आयोजन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया धनबाद लोकल सेंटर द्वारा IIT-ISM धनबाद, DGMS और CSIR सिम्फर के सहयोग से किया जा रहा है। यह अधिवेशन IIT-ISM के शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत का भी प्रतीक माना जा रहा है। कार्यक्रम में DGMS के महानिदेशक उज्ज्वल ताह, सेल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक अमरेंदु प्रकाश, BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल, HCL के CMD संजीव कुमार सिंह और IIT-ISM के निदेशक सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए। सेंटर फॉर माइनिंग एंड एनवायरनमेंट से प्रोफेसर विश्वजीत पॉल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस अधिवेशन में पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ सतत खनन, डिजिटल तकनीक, क्रिटिकल मिनरल्स और नेट जीरो 2070 का लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी, ताकि खनन और पर्यावरण संरक्षण पर सार्थक संवाद आगे बढ़ सके। तो सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहना है प्रोफेसर का। हम लोग सेंटिनरी मना रहे हैं, तो सेंटिनरी आने वाली है। हाँ, तो उसके लिए लोगों को जगा रहे हैं कि हाउ टू सेलिब्रेट सेंटिनरी। तो माइनिंग एंड एनवायरनमेंट एक बड़ा बर्निंग मुद्दा है आज के ज़माने में, क्योंकि विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिमांड ऑफ मेटल्स, माइनिंग, जो बेटर व्हाट डू यू कॉल दैट standard of living, we require minerals, we require lithium, we require coal also, because our solar energy cannot supply that energy which coal is giving now, although in future it will be increasing, but present demands increase in production of coal. Okay, so with mining, environment will also deteriorate. So as per our COP meeting, okay, COP meeting in Europe and other countries, you know, our Prime Minister has promised that within 2070 we will reduce the carbon emission, and that is considered as net zero date. Okay, so whether mining of minerals will increase more carbon emission or not, so we have to think about it, and we have to go for renewable energy, we have to go for storage, we have to go for pump storage facilities for dams, pump storage facilities for dams. So where do we go? So अभी जो ये लंबा जर्नी है from 2025 to 2070, we need to plan, because technology is very important. Unless we plan for new technology, we cannot think of achieving those target in a small time of say 50 years. It's a very small time for evolution of coming into new energy. So we all scientists, students, technocrats, the bureaucrats who are making policies of the country, we have to think together regarding mining and environment, how can we go together, and how the social dimension also has been included, how the people around the mining communities will be affected and how they will be benefited. Okay. सस्टेनेबल माइनिंग कैसे हो सकती है? माइनिंग तो सस्टेनेबल हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर टेकिंग आउट मिनरल्स। नाउ एक सस्टेनेबिलिटी मुझे दिख रहा है जो कि रीयूज ऑफ द मेटल्स विच वी आर टेकिंग आउट, हाँ, दैट इज रिसाइकलिंग। ओके, बट मेटल्स वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम डीपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, सो दैट फॉर एग्जांपल हम लोग ईवी बोलते हैं, लिथियम माइनिंग करना पड़ेगा। लिथियम माइनिंग करने के लिए हमको फिर माइनिंग करना ही पड़ेगा, एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे होगा, ये तो चिंतन की बात है ना। तो हम लोग सब मिलके हम लोग सोचेंगे, एक साथ काम करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तब तो मतलब ये होगा। आज के इस कार्यक्रम में कौन-कौन मुख्य रूप से सम्मिलित रहे? मुख्य रूप से सम्मिलित रहे तो बहुत लोग, हाँ, DG साहब थे, DGMS मिस्टर उज्ज्वल ताह साहब,
हमारा डायरेक्टर साहब थे प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर धीरज कुमार साहब, CMD साहब BCCL के जो थे मनोज अग्रवाल साहब मेरे सीनियर, ईस्टर्न कोलफील्ड का और BCCL का डायरेक्टर टेक्निकल मिस्टर नीलाद्री रॉय थे, मिस्टर सूरज गुप्ता जो बिरला कॉरपोरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये लोग सब ISM के ही प्रोडक्ट है, DG से लेके अभी जो है। तो ISM ने लास्ट 100 ईयर्स में बहुत कुछ दिए हैं। इट हैज़ जनरेटेड फाइनेस्ट माइनिंग इंजीनियर्स ऑफ द कंट्री टू ट्रांसफॉर्म what it was an ancient mining to a modern mining using AI and transformation। अभी तो बहुत सारे डंपर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, बहुत सारे कोयला एंड मिनरल जैसे बिरला कॉरपोरेशन में बोल रहे थे, तो उन लोग का जो माइंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है तो डीजल कम उड़ता है, तो इसके लिए देखिए ये पोल्यूशन कम होगा। तो दीज आर द न्यू थिंग्स विच आर कमिंग अप। और एक अट्रैक्शन है इसमें कि जो हम लोग का टाइम 1926 में प्रोफेसर डॉक्टर डेविड पेनमैन साहब जो आए थे इंग्लैंड से, लगभग 40-42 साल का थे, काफ़ी जवान थे। और इंग्लैंड का ग्लिटर्स जो सिटी लाइफ छोड़ के धनबाद जैसा एक टाउन में वो काम करने आए और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन खोले और इंस्टीट्यूशन में सब लोग को पढ़ाए। काफ़ी good time of his youth he spent in this Dhanbad when it had only a railway station and DGMS office and few houses and few mining dwellings. At that time there was no central hospital, there was no medical facilities, but you see the people came here to develop India into a technical nation, because they did there for their own country, okay, for taking out minerals and taking back to England. But we are reaping the benefit of this because at the same time they harvested, they nurtured many mining engineers who gave an impetus to the mining companies and the industries so that we can grow. Okay, so learning is never bad, it is always good, whether it is from foreigners or whether it is from our own country. So it will give, it always have some beneficial impact on the society. Thank you very much. Thank you. आपका पूरा परिचय सर? मैं प्रोफेसर विश्वजीत पॉल हूँ। मैं यहाँ का 94 पास आउट हूँ, एलुमनी 94 माइनिंग ग्रेजुएट्स। उसके बाद मैं टाटा स्टील में 7.5 साल काम किया एज ए मैनेजर। फिर CMRI सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अभी सिम्फर नाम है, वहाँ भी हम 3.5 साल साइंटिस्ट थे। फिर मेरे को यहाँ पे नौकरी मिला सेंटर फॉर माइनिंग एनवायरनमेंट में अपना कॉलेज को सर्व करने के लिए। तो मैं माइनिंग और एनवायरनमेंट दोनों मिल के पढ़ाता हूँ बच्चों को कि माइनिंग इंडस्ट्री में जाके पोल्यूट ना करे और इंडस्ट्री और अच्छा रखे, हरा भरा रखे। यही मेरा एम है।